हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह का हाइपर रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ कर सकते हो विराट कोहली का यूजिंग चारकोल पेंसिल। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस ड्राइंग में सिर्फ चारकोल पेंसिल का ही यूज़ नहीं करूंगा बल्कि चारकोल पाउडर का भी यूज़ करूंगा। तो इस चारकोल पाउडर को किस तरह से बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है तो वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करें और वहां पर जाकर स्टार्ट करें जहाँ पर मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया है। तो चलो जल्दी से पहले पाउडर बना लेते हैं। तो पाउडर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड इसके बाद हमें चाहिए कटर जिससे हम पेंसिल को शार्प करेंगे। आप शार्पनर का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं शार्पनर से इसलिए अवॉइड करता हूँ बिकॉज शार्पनर से पेंसिल का सिक्का टूटने के चांसेस हो ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं कटर का यूज़ करता हूँ पेंसिल को शार्प करने के लिए। और इसके अलावा हमें चाहिए सैंड पेपर जिस पर हम अपनी जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उसे रब करेंगे। तो रब करने से पहले मैं पहले पेंसिल को शार्प कर लेता हूँ कटर का यूज़ करके, देन फिर हम इसे अच्छे से रब करेंगे। तो शार्प हमने कर लिया है, अब बारी है रब करने की। तो सैंड पेपर मैंने ले लिया है और इस चारकोल पेंसिल को मैं नॉर्मल प्रेशर से रब कर रहा हूँ और इस रबिंग के प्रोसेस में पेंसिल का हमें पाउडर मिलेगा। तो अब पाउडर रेडी हो चुका है। अब इस पाउडर को हम अब किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मेरे पास ज्योमेट्री है तो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी इसलिए मैंने इसका यूज़ कर लिया है पाउडर को सेव करने के लिए। अब मैं पाउडर को ज्योमेट्री में डाल रहा हूँ और आपके पास जो भी बॉक्स होगा आप भी पाउडर को बनाने के बाद उसमें इसी तरह से डाल लेना। अब मैं इस पाउडर को ड्राइंग में यूज़ करूँगा। तो आपको पहले क्या करना है कि ड्राई ब्रश ले लेना है और उसके बाद उसे पहले डिप करना है पाउडर में और देन उसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर आप उसे यूज़ करना अपनी ड्राइंग में। तो इस तरह से आपने शेड करना है जिस तरह से अभी मैं शेड कर रहा हूँ, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में, जिससे जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा और ड्राइंग भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। तो आज आप जल्दी से ड्राइंग की तरफ आते हैं। पाउडर तो हमने बना लिया है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा बैकग्राउंड से और बैकग्राउंड में भी मैं सीधा चारकोल पाउडर का ही यूज़ कर रहा हूँ और सर्कुलर मोशन में शेड कर रहा हूँ और ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ मीडियम साइज़ का। और एज़ ऑलवेज़ मैं फिर से भूल चुका हूँ कि मुझे आउटलाइंस को डार्क करना है बिकॉज जब मैं ब्लेंड करूँगा तो आउटलाइंस फेड हो सकती हैं। तो चलो कोई नहीं, मैं फिर से अब बैकग्राउंड की तरफ ही आ गया हूँ और बैकग्राउंड का मैं अच्छे से पहले शेड कर लेता हूँ और इसी तरह से आपने भी शेड करना है बैकग्राउंड को। सर्कुलर मोशन में करोगे तो बैकग्राउंड काफ़ी स्मूथली शेड हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बैकग्राउंड को कर लिया है कंप्लीट, तो अब बारी है हेयर्स को ड्रॉ करने की। तो हेयर्स में भी मैं बेस लेयर के लिए पहले तो चारकोल पाउडर का ही यूज़ कर रहा हूँ और इसमें भी मैं सर्कुलर मोशन का ही यूज़ कर रहा हूँ। सर्कुलर मोशन में ही मैं शेडिंग कर रहा हूँ और इससे टेक्सचर भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। ब्रश का यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब बारी है हेयर्स को डार्क करने की। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल का और हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी रेफरेंस इमेज को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने स्ट्रोक्स लगाने हैं और लाइंस को ऐड करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं हेयर्स को डार्क कर रहा हूँ और इनफ जब डार्क हो जाएंगे तो फिर मैं इसे ब्लेंड करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे डार्क करने हैं हेयर्स को और जो बाकी थोड़े बहुत हेयर्स डार्क रह गए हैं उनको भी मैं इसी पेंसिल का यूज़ करके डार्क कर लेता हूँ। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली हेयर्स को डार्क कर लिया है। अब बारी है इनको ब्लेंड करने की। तो मैं मीडियम साइज़ ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, ड्राई ब्रश का। तो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द हाईलाइटिंग प्रोसेस। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टोम्बो मोनो इरेजर का और ये काफ़ी बेस्ट टूल है थिन हाईलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए। और अपनी रेफरेंस इमेज को भी अच्छे से देख लेना और उसके अकॉर्डिंग ही हाईलाइट्स भी ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप खुद से ही हाईलाइट्स ऐड कर दो। अगर उसमें हाईलाइट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हाईलाइट्स ऐड करना। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मैं हाईलाइट्स किस तरह से ऐड कर रहा हूँ, इसी तरह से आपने भी ऐड करना है। और तब तक हाईलाइट्स को ड्रॉ करते रहना जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ अपने फाइनल रिजल्ट से। फाइनली हाईलाइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है फोरहेड की। तो फोरहेड में स्मॉल ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। तो चारकोल पाउडर के साथ पहले बेस लेयर अप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद मैं साथ मीडियम साइज़ ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ सो दैट जो टेक्सचर है वो स्मूथ रहे। तो अब जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है फोरहेड का वहाँ पर हल्की सी शेडो है तो वहाँ पर चारकोल पाउडर का मैं और ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ सो दैट जो ये वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क रहे। तो ऐसा करने के बाद अब बारी है डिटेलिंग प्रोसेस की। तो फोरहेड पर जो रिंकल्स होते हैं और जो टाइनी हेयर्स होते हैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ इसी पेंसिल का यूज़ करते हुए। पेंसिल को आप पहले अच्छे से शार्प कर लेना तो देन आप इन टाइनी हेयर्स को ड्रॉ करना।
और इनको ड्रॉ करने के साथ साथ मैं स्मॉल ड्राई ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड भी कर रहा हूँ सो दैट जो लुक है वो नेचुरल रहे। अब बारी है हाईलाइट्स को ऐड करने की, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ परफेक्शन इरेज़र का। हेयर्स के जो लेफ़्ट वाले जो हेयर्स हैं उनमें थोड़ी बहुत हाईलाइट्स हैं, तो उनको मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। और परफेक्शन इरेज़र के साथ साथ मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का भी यूज़ करूँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इस तरह की हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए। तो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं उनको भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसी पेंसिल का यूज़ करके, चारकोल का। तो अब बारी है मोनो ज़ीरो इरेज़र को यूज़ करने की। अब जो बाकी जो रह गए हैं हाइलाइट्स उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके ही। और बाकी जो शार्प वाइट हाइलाइट्स होते हैं उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ करके। तो आप भी इस तरह से जो शार्प हाइलाइट्स हैं उनको ड्रॉ कर लेना और साथ उन्हें ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड भी कर देना, मर्ज हो जाएंगे फिर वो शेडिंग में, तो जिससे टेक्सचर काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। तो अब जो रिमेनिंग हेयर्स हैं उनमें जो डिटेलिंग रह गई है उसको भी मैं ज़रा फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद हम जो राइट वाला पोर्शन है फोरहेड का उसको भी शेड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आउटलाइंस को हल्का सा मैंने डार्क कर लिया आईब्रोज़ की, और जो रिमेनिंग हेयर्स हैं उनको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और साथ ही ब्लेंड भी कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने फोरहेड के लेफ़्ट पोर्शन में डिटेलिंग की है, टाइनी हेयर्स को ड्रॉ किया, उसी तरह से मैं राइट वाले पोर्शन में भी मैं उसी तरह से डिटेलिंग कर रहा हूँ और साथ ब्लेंड भी कर रहा हूँ और देन मैं हाइलाइट्स को भी ऐड कर रहा हूँ। राइट वाले पोर्शन का जो प्रोसेस है वो सिमिलर है लेफ़्ट वाले पोर्शन के। सो अब मैं नीडेड इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से हल्का सा जो टेक्सचर है वो लाइट है तो इसलिए मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, और साथ परफेक्शन इरेज़र का भी यूज़ कर रहा हूँ जो बाकी की डिटेलिंग रह गई है उनको आउट करने के लिए। सो अब मूव करते हैं आइज़ और आईब्रो पोर्शन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आउटलाइंस को हल्का सा डार्क कर रहा हूँ एंड देन चारकोल पाउडर का यूज़ करके बेस लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। आइज़ के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा शेडो है और डार्कर एरियाज़ हैं, तो इसलिए मैं इसी पाउडर का यूज़ करके कोशिश करूँगा कि इनफ डार्क कर लूँ, बट फिर भी मुझे चारकोल पेंसिल का यूज़ करना ही पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पर शेडो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो अभी फ़िलहाल मैं स्मॉल ड्राई ब्रश का ही यूज़ करके अच्छे से शेड कर रहा हूँ और अच्छे से ब्लेंड भी कर रहा हूँ। और अब बारी है चारकोल पेंसिल को यूज़ करने की, तो इसी का यूज़ करके मैं आईब्रो को भी काफ़ी ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ और आइज़ के चारों तरफ जो डार्कर एरियाज़ हैं उनको भी शेड कर रहा हूँ। आईब्रो के बिल्कुल साइड में छोटे छोटे डॉट्स हैं तो उनको भी मैं चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करके ऐड कर रहा हूँ। और अब मैंने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया है रेफरेंस इमेज से कि जो लोअर आईलिड है वहाँ पर भी थोड़ी सी शेडो है, तो इसलिए मैं सिमिलर चारकोल पेंसिल का यूज़ करके अगेन शेडिंग कर रहा हूँ। सो अब आइरस रह गई है, तो आइरस को भी मैं पहले फिल कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करके। अभी इसको ब्लेंड करते हैं स्मॉल ड्राई ब्रश का यूज़ करके। तो अभी मैंने इसे ब्लेंड भी कर लिया है। सो अब बारी है हाईलाइट्स को ऐड करने की। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र का, और मैंने पहले आईब्रो में जो थोड़े बहुत हाईलाइट्स हैं उनको ऐड किया है। बाकी ये हाईलाइट्स को ऐड करने से पहले मैं जो थोड़ा बहुत डिटेलिंग रह गई है, जो डॉट्स और रिंकल्स रह गई हैं लोअर आईलिड में और चीक वाले पोर्शन में, वो पहले ऐड कर रहा हूँ। और ऐसा करने के बाद अब बारी है हाईलाइट्स को ऐड करने की। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले इलेक्ट्रिक इरेज़र का आइरस में जो शार्प वाइट डॉट्स हैं उनको ऐड करने के लिए, और सिमिलर इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ करते हुए मैं लोअर आईलिड में जो हाइलाइट्स हैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ। बस आपको प्रेशर कंट्रोल करना आना चाहिए, देन फिर आप इसका भी यूज़ करके हाइलाइट्स को ऐड कर सकते हो। अब मैं थोड़ी बहुत रिंकल्स को ऐड कर रहा हूँ और लाइंस को ऐड कर रहा हूँ अलोंग द आइरस। स्कैलेरा वाला जो पोर्शन है वहाँ का टेक्सचर थोड़ा सा लाइट है, तो इसलिए मैं नीडेड इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ सो दैट जो स्कैलेरा वाला पोर्शन है वो 3D लगे और रियलिस्टिक लगे। सो अब बारी है ईयर को शेड करने की। तो एज़ ऑलवेज मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर का बेस लेयर अप्लाई करने के लिए, और ऐसा करने के बाद मैं साथ ही चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ डार्कर शेड ऐड करने के लिए। और डार्कर शेड हल्का सा ऐड करने के बाद मैं फिर से ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर रहा हूँ, और पहले तो अच्छे से मैं ब्लेंड कर लेता हूँ और देन मैं यूज़ करूँगा चारकोल पेंसिल का। और अभी आप देख सकते हो कि फर्दर डार्क करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। और अब बारी है हाईलाइट को ऐड करने की। तो हाईलाइट्स को ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ परफेक्शन इरेज़र का, और परफेक्शन इरेज़र इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल फॉर एडिंग हाईलाइट्स। जब आप भी इसका यूज़ करोगे तो मे बी ये आपका भी फेवरेट टूल बन जाए, बिकॉज मैंने तो इसे यूज़ किया है तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा टूल लगा है। तो उसके बाद हाईलाइट्स को ऐड करने के बाद मैं साथ स्मॉल ड्राई ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ। हाइलाइट्स जो मैंने किए हैं लाइट एरियाज़ को मैंने जो ड्रॉ किया है उनको ब्लेंड करने के लिए, सो दैट जो लुक है वो नेचुरल रहे। ईयर को तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो अब बारी है चीक वाले पोर्शन को शेड करने की। तो जो चीक का लेफ्ट वाला पोर्शन है वहाँ का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा डार्क है बिकॉज वहाँ पर शेडो है, और शेडो इफेक्ट को शो करने के लिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा चारकोल पाउडर का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो तो मैं बेस लेयर अप्लाई करने के साथ साथ ही यूज़ कर लूँगा। सो अभी तो फिलहाल मैं मीडियम साइज़ ब्रश का यूज़ करके पहले अच्छे से चीक को शेड कर लेता हूँ पाउडर का यूज़ करके। तो इसी तरह से आपको पहले
पहले शेड कर लेना है, बाद में फिर हम डिटेलिंग प्रोसेस की तरफ आएंगे। तो अब बारी है डिटेलिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट्स को ऐड कर रहा हूँ परफेक्शन इरेजर का यूज़ करके। तो आईब्रो के जो लेफ्ट साइड पर छोटे छोटे डॉट्स को मैंने ऐड किया था, पहले तो मैं उनके बीच में हाईलाइट्स को ऐड कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर का भी यूज़ करके और परफेक्शन इरेजर का भी यूज़ करके। और जो फेस का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाली जो साइड है फेस की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर लाइट सा एरिया छोड़ दिया है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और चीक का जो लेफ्ट वाली साइड है, जहाँ पर हमने अभी शेडो को ऐड किया है, वहाँ पर भी मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल का यूज़ करके, और साथ परफेक्शन इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट्स को ऐड करने के लिए। और अच्छे से जब हाईलाइट्स ऐड हो चुके हैं, तो अब आप देख सकते हो कि लुक काफ़ी ज़्यादा 3D आ रहा है। तो इसी तरह से आपको भी शेड करना है। अब जो चीक में थोड़े बहुत हाईलाइट्स हैं और जो डॉट्स हैं वाइट, उनको भी मैं ऐड कर रहा हूँ परफेक्शन इरेजर का यूज़ करते हुए। तो इसी तरह से आपको अच्छे से शेड कर लेना। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, बट आपको करना तो पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका स्केच काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लगे। ओके, तो अब मूव करते हैं नोज़ की तरफ। तो सबसे पहले मैं बेस लेयर अप्लाई कर रहा हूँ चारकोल पाउडर का यूज़ करके, और ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ स्मॉल साइज़ का। और नोज़ के साथ मैंने सोचा कि साथ आइज़ और आईब्रोज़ को भी शेड कर ही देते हैं। जब शेड करना स्टार्ट किया है तो हाथ लगे कर ही देते हैं। आइज़ और आईब्रोज़ में भी बेस लेयर मैंने अप्लाई कर दी है और अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो उसके बाद अब मैं फिर से नोज़ की तरफ ही आ गया हूँ। तो पहले तो मैं नोज़ के जो डार्कर पार्ट्स हैं उनको पहले शेड कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल का यूज़ करके, और फिर साथ में ब्लेंड भी कर रहा हूँ स्मॉल साइज़ ब्रश का यूज़ करके। और अब बारी है हाईलाइट्स को ऐड करने की। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ परफेक्शन इरेजर का, और इसी के साथ मैं नोज़ का जो टॉप पोर्शन है वहाँ पर भी हाईलाइट्स ऐड कर रहा हूँ। आप चाहे तो नीडेड इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपकी चॉइस है। एक्सपेरिमेंट आपको खुद करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। और इसके साथ अपनी रेफरेंस इमेज को भी एनालाइज करते रहो और उसी के अकॉर्डिंग ही शेडिंग करते रहो। ऐसा करोगे तो फिर काफ़ी कम चांसेस हैं कि आप कोई भी चीज़ मिस कर पाओ। ओके, सो फाइनली नोज़ को कंप्लीट कर लिया है। सो अब बारी है फेस के राइट वाले पोर्शन को शेड करने की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो राइट साइड वाली आई और आईब्रो में जो शेडिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है लेफ्ट वाली साइड के आईज और आईब्रो के। जैसे मैंने लेफ्ट वाली साइड पर डार्कर टेक्सचर ऐड किया है, शेडो को ऐड किया आई के चारों तरफ, और हाईलाइट्स को ऐड किया है परफेक्शन इरेजर और इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करते हुए, वैसे ही मैं राइट साइड पर भी ऐड करूँगा। तो इसमें इतना कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि जो लेफ्ट साइड वाली चीक का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, वहाँ का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है बिकॉज वहाँ पर शेडो है। लेकिन जो राइट साइड वाली चीक है वहाँ पर शेडो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर हम टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट रखेंगे। तो सिर्फ यही डिफरेंस था दोनों साइड में। सो फाइनली दोनों साइड को हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अब बढ़ते हैं बैकग्राउंड की तरफ। तो बैकग्राउंड पे मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर का, और ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ मीडियम साइज़ का, जैसा कि लेफ्ट साइड पर भी यूज़ किया था, सेम वही प्रोसीजर है। तो ऐसे ही मैंने बैकग्राउंड को स्मूथली शेड कर लिया है। सो अब बढ़िया है ईयर को ड्रॉ करने की। तो ईयर में मैं पहले बेस लेयर अप्लाई कर रहा हूँ चारकोल पाउडर का यूज़ करते हुए, और लाइट टेक्सचर ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ परफेक्शन इरेजर का। यहाँ पर टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शेडिंग बहुत ज़्यादा कम की है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना और रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करते रहना। अब बारी है बियर्ड और मुस्टाचे में शेडिंग करने की। तो सबसे पहले मैं बेस लेयर अप्लाई कर रहा हूँ चारकोल पाउडर का यूज़ करते हुए, और ब्रश में मीडियम साइज़ और स्मॉल ब्रश दोनों का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपने भी पहले बेस लेयर अप्लाई कर लेनी है। अब बारी है डार्क लाइंस को ऐड करने की। तो मैं मुस्टाचे पोर्शन और बियर्ड में इसी तरह से लाइंस को पहले डार्क लाइंस को ऐड कर रहा हूँ, और आप नोटिस करो कि मैं बैक एंड फोर्थ मोशन का यूज़ कर रहा हूँ इस तरह की लाइंस को ऐड करने की। तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। और जो लोअर लिप है उस निचली साइड पर शेडो है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पर भी डार्क टेक्सचर ऐड कर दिया है। सो ऐसा करने के बाद अब बारी है हाईलाइट्स को ऐड करने की। तो मुस्टाचे पोर्शन में जो हाईलाइट्स हैं मैं उनको ऐड कर रहा हूँ मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करते हुए। और लोअर लिप का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो मैं परफेक्शन इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ टेक्सचर को लाइट बनाने के लिए। और जो शार्प वाइट हाईलाइट्स हैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ इसी इरेजर का यूज़ करते हुए, और साथ इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करते हुए मैं इस तरह की हाईलाइट्स को ऐड कर रहा हूँ। और अब टेक्सचर आप देख ही सकते हो लिप्स का काफ़ी ज़्यादा 3D और रियलिस्टिक लग रहा है हाईलाइट्स को ऐड करने के बाद। तो हाईलाइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इनका ध्यान रखना। अगर हाईलाइट्स हैं तो उनको लाजमी ड्रॉ करो, क्योंकि हाईलाइट्स जो हैं वो आपकी ड्राइंग को काफ़ी 3D बनाते हैं। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। अब बारी है बियर्ड को रियलिस्टिक बनाने की। तो सबसे पहले तो मैंने बियर्ड को अच्छे से डार्क कर लिया है चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हुए, और साथ में ब्लेंड भी कर रहा हूँ ब्रश का यूज़ करते हुए। और बियर्ड के साथ साथ मैंने नेक को भी शेड कर रहा हूँ, क्योंकि नेक भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है और यहाँ पर शेडो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हाईलाइट्स को ऐड करने से पहले मैंने नेक को भी अच्छे से डार्क टेक्स्चर दे दिया है चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हुए। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं साथ साथ ब्लेंड भी कर रहा हूँ और साथ चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ऐसा करने के बाद अब बारी है हाईलाइट्स को ऐड करने की। तो
बियर्ड में जो हाईलाइट्स हैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ मैं सेम मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करते हुए, जैसा कि मैंने हेयर्स में भी किया था और मुस्ताचे में भी किया था। और ये इरेज़र काफ़ी बेस्ट टूल है इस तरह के हाईलाइट्स को ऐड करने के लिए। और शार्प वाइट हाईलाइट्स को ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेज़र का भी और साथ परफेक्शन इरेज़र का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी यूज़ करना है इन इरेज़र्स का। और जो ये वाला पोर्शन है क्लॉथ का, यहाँ पर मुझे थोड़ा ब्लरी इफेक्ट शो करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कम पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ स्मॉल ड्राई ब्रश का यूज़ करते हुए। ब्लरी इफेक्ट शो करने के बाद अब बारी है हाईलाइट्स को ऐड करने की। तो देख सकते हो कि मैं परफेक्शन इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ और जो थोड़े बहुत हाईलाइट्स हैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ। और जो क्लॉथ का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा वाइट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो थोड़ी बहुत डस्ट रह गई थी चारकोल की, उसे मैं इरेज कर रहा हूँ सिमिलर परफेक्शन इरेज़र का यूज़ करते हुए। अब नेक का जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर शेडिंग थोड़ी सी लाइट है, वहाँ पर जो टेक्सचर है वो हल्का सा लाइट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रोफेशनल इरेज़र का यूज़ करके जो शेडिंग है वो हल्की सी लाइट कर रहा हूँ और ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड भी कर रहा हूँ, सो दैट वहाँ पर बिल्कुल भी पैचेस ना दिखाई दें। और इसी के साथ ही क्लॉथ का राइट वाला पोर्शन रह गया है, अब उसमें भी मैंने इरेज़र का यूज़ करके अच्छे से इरेज कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारी ड्राइंग होती है कंप्लीट। और इस ड्राइंग को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज स्केच काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग था, पर कोई नहीं, फाइनली मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। तो आइंदा मैं कोशिश किया करूँगा कि वीडियो थोड़ी जल्दी अपलोड कर दिया करूँ। और आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए वही सब कुछ है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लेना अगर इसी तरह की वीडियो उसकी नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय।